नमस्कार दोस्तों, भाग्यश्री धर्म में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गीता दर्शन की अपनी इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं श्लोक नंबर 26 और श्लोक नंबर 27 की। इससे पहले हमने श्लोक नंबर 24 और 25 पढ़े थे। उन श्लोकों में हमने जाना था कि श्री कृष्ण अर्जुन का रथ लेकर दोनों सेनाओं के बीच में जाकर खड़ा कर देते हैं और फिर अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, इन कौरवों की सेना में देख, तुझसे युद्ध करने के लिए जुटे हुए इन लोगों को देख। इसके बाद श्लोक नंबर 26 में संजय आगे की कहानी बताते हैं। वो कहते हैं, तत्रापश्य स्थितान पार्थः पितृनथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातृम पुत्रान पौत्रान सखिंस्तथा श्वसुरान सुहृदं शैव सेनयोरुभयोरपि। श्लोक नंबर 26 में हमें पता लगता है कि जब अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर एक बार कौरव सेना को देखते हैं और दूसरी बार पांडव सेना को देखते हैं, तो उन्हें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज दिखाई देती है। उनको दिखाई देते हैं उनके अपने भाई बंधु, उनको दिखाई देते हैं उनके ताऊ चाचा, उनको दिखाई देते हैं उनके दादा परदादा, उनके गुरु, उनके मामा, उनके पुत्र, उनके पौत्र, उनके मित्र, उनके ससुर और उनका कल्याण चाहने वाले कितने ही लोग। यहाँ पर अर्जुन को वही सब दिखाई दे रहा है जो श्री कृष्ण उनको दिखाना चाहते थे। वो चाहते थे कि अर्जुन को ये समझ में आए, ये स्मरण में आए कि जिन लोगों से वो लड़ना चाहते हैं वो उन्हीं के कुल के हैं, और जो लोग उनके साथ उनके लिए लड़ रहे हैं हो सकता है कि वो इस युद्ध में मारे जाएं। ये सब वही लोग हैं जिन्होंने बचपन से उनको सिखाया है, उनको पढ़ाया है, उनको स्नेह दिया है, उनकी इज्जत की है, उनके साथ साथ हर कदम मिलाया है। लेकिन आज वही लोग, चाहे वो इस समय अर्जुन के मित्र हों या अर्जुन के दुश्मन, वही सब लोग आपस में लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार बैठे हैं। और कहीं ना कहीं अर्जुन को ये लगने लगेगा कि ये सब कुछ उन्हीं की वजह से हो रहा है। इससे पहले हमने ये समझा था कि अर्जुन की मनोदशा क्या है और अर्जुन की बुद्धि किस प्रकार काम करती है। हमें यह समझ में आया था कि अर्जुन बहुत विचारशील है, बहुत बुद्धिमान है और बहुत सोच समझकर कोई निर्णय लेना चाहते हैं, कोई फैसला लेना चाहते हैं। अर्जुन ये जानते हैं कि ये सभी लोग उनके प्रिय हैं, चाहे ये लोग आज उनके खिलाफ खड़े हों, लेकिन इन लोगों के साथ उनका एक लंबा इतिहास है और इसी इतिहास की वजह से अर्जुन के मन में करुणा का प्रवेश हो रहा है, जो एक क्षत्रिय के लिए, वो भी युद्ध क्षेत्र में, बहुत ही बुरी बात है। इसी बात को अगर आप अपने जीवन पे लागू करके देखिए तो फिर आप क्या समझेंगे। हमें यह तो पता है कि आप ये वीडियोस देख रहे हैं, गीता को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इसका ये मतलब तो ज़रूर है कि आप एक विचारशील मनुष्य हैं। आप चीज़ों को जानना चाहते हैं, और अगर आप खुद को इस पल में लाके खड़ा कर दें, खुद को अर्जुन की जगह लाके खड़ा कर दें, तो फिर आप क्या करते? अगर आपके सामने ही आपके दादा परदादा ताऊ चाचा आपको मारने के लिए खड़े हैं और आपके भाई और आपका भला चाहने वाले भी मरने के लिए, मारने के लिए खड़े हैं, तो इस समय आप क्या सोचते? आपके मन में क्या आता? अपना ये जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हम इसके बारे में ज़रूर बात करना चाहेंगे। इस श्लोक को अगर हम और भीतर से समझने की कोशिश करें तो हम यह देखेंगे कि भगवान ने इस समय हमें हमारी अच्छी आदतों और हमारी बुरी आदतों के बीच में ला खड़ा किया है। भगवान चाहते हैं कि अब हम निर्णय लें कि या तो हम अपनी बुरी आदतों को और बढ़ने देंगे या फिर हम अपनी अच्छी आदतों का साथ देंगे और अपनी बुरी आदतों को कम करते जाएंगे। हमारे जीवन में भी इस समय श्री कृष्ण यही चाहते हैं। अगर हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, गीता को पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आ गए हैं, तो इस समय श्री कृष्ण यही कहना चाहते हैं, वो हमें बताना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर तुम्हारी ही बनाई हुई बहुत अच्छी आदतें भी हैं और बहुत बुरी आदतें भी हैं। अब
ये तुम्हारा निर्णय है, ये तुम्हारा फैसला है कि तुम किस तरफ जाओगे। अगर मेरे साथ रहना है, अगर मेरे बताए हुए रास्ते पे चलना है, तो फिर अपनी अच्छी आदतों का साथ दो, अच्छे कर्म करो। और अगर तुमको मेरे बताए रास्ते पर नहीं जाना और मेरे पास आना तुम्हें मंजूर नहीं है, तो फिर अपनी बुरी आदतों को अपने ऊपर राज करने दो। यही तो श्री कृष्ण कहना चाहते हैं हमें इस श्लोक से। वो हमें बस इतनी सी बात बताना चाहते हैं। तो इस श्लोक को जानने के बाद अब हम चलते हैं श्लोक नंबर 27 पर। श्लोक नंबर 27 में संजय बताते हैं, तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वबन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन्नीदमब्रवीत्। इस श्लोक में संजय हमें बताते हैं कि जब कुंती पुत्र अर्जुन इन सब लोगों को देखते हैं तो उनके मन में शोक पैदा हो जाता है, और जब उनकी मनोस्थिति ऐसी हो जाती है तब वो कहते हैं बस। इस श्लोक में हमें यह तो नहीं बताया गया कि अर्जुन ने क्या कहा था, लेकिन हमें यह समझ में आ गया है कि कुंती पुत्र अर्जुन के मन में बहुत गहरा शोक उत्पन्न हो गया है। उन्हें बहुत बुरा लगने लगा है। अर्जुन के मन में अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए इतनी करुणा पैदा हो गई है कि अब वो अपने क्षत्रिय धर्म से भी पीछे हट रहे हैं। उनका जो कर्म है क्षत्रिय होने के नाते, वो है धर्म और सत्य के लिए लड़ना, वो उससे भी अब पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो ये सारे लोग जिनको मैं बचपन से जानता हूँ, जिनके साथ मैं खेला हूँ, जिन्होंने मुझे सिखाया है, वो सब अब मरने वाले हैं। ये स्थिति आसान नहीं है। अगर हम खुद को भी इसी स्थिति में रख देंगे तो हमारे हाथ पैर भी फूल जाएंगे और हम भी हो सकता है कि अपने शस्त्र छोड़ दें। हमारे मन में करुणा का वास हो जाएगा, और जिसके मन में करुणा बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस मन में शौर्य उत्पन्न होना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसा कि हमने पिछले श्लोक में देखा था, हमने कौरवों को बुरी आदतें बताया था, और सत्य और धर्म के रास्ते पे हमें इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा, हमें इन्हें नष्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर इसको हम धरातल पर लाकर देखें तो हम यह देखते हैं, यह समझते हैं कि अक्सर हम जब अपनी बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं तब हमारा मन विचलित हो जाता है। हमें समझ में नहीं आता कि हम इन आदतों को कैसे छोड़ेंगे। चाहे वो एक आदत ईर्ष्या की ही क्यों ना हो, चाहे वो एक आदत किसी की बुराई करने की ही क्यों ना हो, हमें यह आदतें छोड़ने में बड़ी दुविधा हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा कठिनाई हो जाती है। लेकिन अगर हमें धर्म के क्षेत्र में जाना है, अगर हमें भगवान के थोड़ा और करीब जाना है, तो फिर इन बुरी आदतों को छोड़ना ही पड़ेगा। जब हम इन बुरी आदतों को छोड़ देते हैं या छोड़ने लगते हैं, तब हमारी सही निर्णय लेने की शक्ति बहुत प्रबल हो जाती है। आपने देखा भी होगा, कुछ लोगों को निर्णय लेने में देरी नहीं होती, वो असमंजस में नहीं फंसे रहते, क्योंकि उनको पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत, और वो इसको इतनी अच्छी तरीके से जानते हैं कि फिर वो देरी नहीं लगाते सही निर्णय लेने में। और आप तो जानते हैं, एक निर्णय से हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। उस एक निर्णय से या तो हम आने वाले खेद की तरफ चले जाते हैं, या फिर हम आने वाले आनंद की तरफ चले जाते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हमारा निर्णय हमें खेद की तरफ ले जाएगा या फिर आनंद की तरफ। और उस निर्णय को लेने से पहले हमें अच्छे और बुरे के बीच का फ़र्क मालूम होना बेहद ज़रूरी है। और इसी की कोशिश तो श्री कृष्ण कब से करते आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम समझ जाएं। इसी वजह से तो उन्होंने गीता कही, इसी वजह से तो आज तक हम गीता को समझने की कोशिश करते हैं और अपना जीवन थोड़ा सा ही सही बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। तो अब ये बात तय हो गई है कि अर्जुन के मन में शोक भर गया है। अब अर्जुन को कोई नहीं बचा सकता सिवाय खुद भगवान श्री कृष्ण के।
अब अर्जुन को भगवान के उपदेश की ज़रूरत है, उनके दिखाए मार्ग पर चलने की ज़रूरत है, और इसीलिए अब अर्जुन को भगवान की अमृत वाणी सुनने को मिलेगी और उनके साथ साथ हमें भी यह सुख प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, भगवान की अमृतवाणी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहें, हमें अपना मत बतलाते रहें कमेंट्स के द्वारा, और साथ ही साथ अपने प्रियजनों में, अपने दोस्तों में यह वीडियो शेयर करते रहें और गीता को अपने जीवन में बदलाव लाने दीजिए। धन्यवाद।